तो बताइए फिर विद्युत धारा को हम क्या कैसे लिखते हैं? अगर मुझे गणितीय रूप में लिखना हो, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? बराबर यू अपॉन टी। तो विद्युत धारा को आप बता रही हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, है ना? समय यहाँ बटे। पर क्यू जो है वो आवेश होता है और टी जो है वो समय होता है। तो हमने पढ़ा था कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही था। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई चालक तार है। तार तो बहुत पतला होता है, मैंने समझाने के लिए इस तरह से पाइप के जैसा तार बना दिया है। तार तो आप सबने देखा होगा, तांबे का तार या ऐसा कोई भी पतला सा तार, यस सर। है ना? जो जैसे आपने देखा होगा होल्डर लटका देते हैं और होल्डर का तार प्लग में लगा देते हैं, तो उसके अंदर तांबे का या एल्यूमिनियम का तार होता है ना, रबर की परत के अंदर। तो वही विद्युत का चालक होता है। तो मान लीजिए कि मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, एक छोटा टुकड़ा। तो इसमें अगर हम कोई बिंदु या पॉइंट एम मान लेते हैं, ठीक है, क्या होगा? इस तार के टुकड़े के अंदर बहुत अनेकों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना? बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ये तार बना होगा। तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब अभी हम फिलहाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थोड़ी दुर्बलता से बंधे होते हैं। और हमने कल ये भी देखा था कि एक कूलम चार्ज में, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए किसी को अगर याद हो तो। ये सब जो बिंदियां बनाई मैंने, ये सब इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती वन। हैं। कितना हो जाएगा? एक बटे वन। हाँ, यस। हाँ, एक बटे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, ठीक है, कि इसमें अनगिनत इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक कूलम चार्ज में ही कितना, 6.25, जो आपने बताया एक बटे। तो मैं जब एक बटे उस चार्ज को करूंगा तो वो लगभग आता है 6.25, यानी 6.25 गुणे 10 की घात कितना, 18, हाँ। है ना? तो ये कितने, लगभग खरब खरब को भी पार कर जाएगा, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हो गए सिर्फ एक कूलम चार्ज में, है ना? यस सर। हाँ, तो हम उसी संदर्भ में विद्युत धारा को फिर से डिफाइन करते हैं, फिर से परिभाषित करते हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट थोड़ा अलग रंग का दिखना चाहिए ना। ये जो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट एम था। तो किसी भी एकांक समय में जितना भी आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा, वही उस समय वहां पर बहने वाली विद्युत धारा होगी। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं, तो किसी भी दिए गए समय पे या किसी भी एकांक समय में, मैं अगर एकांक समय की बात कर रहा हूं तो टी का मान 1 हो जाएगा, 1। किसी भी यूनिट में बात करें, अगर सेकेंड, मिनट, घंटा, लेकिन चूंकि हम एसआई यूनिट्स के टर्म्स में ही बात करते हैं तो सेकेंड में ले लेंगे, ठीक है। तो किसी भी दिए हुए एकांक समय में जितना भी आवेश यहां से बहेगा वही विद्युत धारा हो जाएगी। अगर ये 1 हो जाता है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। यस सर। तो हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं फिर से, कि एकांक समय में किसी चालक में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। तो मैं ये आपके लिए लिख देता हूं एक बार, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। तो हम जल्दी से हम 1 एम्पियर देखते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है, क्या होती है। और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक विद्युत परिपथ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप 1 एम्पियर करंट से या 1 एम्पियर विद्युत धारा से क्या समझते हैं? अच्छा, 1 एम्पियर को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग परिपथ का कंसेप्ट देखते हैं। कल आप ही लोग बता रहे थे कि जब प्रवाह होता है किसी चीज का तभी धारा बनती है ना? और यस। यहाँ हम आवेशों के प्रवाह की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, क्या आवेश कैसे अपने आप प्रवाहित हो जाएंगे या उनको कुछ माध्यम चाहिए प्रवाहित होने के लिए? माध्यम चाहिए। माध्यम चाहिए ना। तो मुझे लगता है ये वाला तो सबने ट्राई किया ही होगा बच्चे, ये सब मतलब खेल खेल में तो तुम करते ही होगे। एक बैटरी लाए अपन 10 रुपए वाली मस्त, इधर लिखा रहता है प्लस, इधर माइनस। एक छोटा सा तार लिया और इसको ऐसे बढ़िया घुमाया, ऐसे लेके आए, और इसमें एक ऐसे
बल्ब लगा दिया। ये मैंने जो बनाया है ना, ये बल्ब का चिन्ह है। ये अभी हम लोग जब परिपथ पढ़ेंगे तब मैं आपको चिन्ह बताऊंगा, आपकी पुस्तक में भी दिए हैं कि हम कैसे किसी चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। सर। तो जैसे ही हम लोग ये मान लो, जब तार एक तरफ जुड़ा रहता है तब ये बल्ब बंद होता है, और जैसे ही इसमें हम इसको इधर सटाते हैं दोनों टर्मिनल्स को, तो क्या होता है, ये बल्ब जलने लगता है। तो प्रवाह के लिए हमको एक रास्ता चाहिए, धारा को बहने के लिए। तो ये जो तार है ना, यही हमको वो रास्ता प्रोवाइड करता है बेटा, रास्ता प्रदान करता है। तो विद्युत धारा क्या होती है, वो धनात्मक टर्मिनल से, हम इसको टर्मिनल बोलते हैं सेल या बैटरी के टर्म्स में, ठीक है। तो धनात्मक वाले टर्मिनल से, प्लस वाले से माइनस की ओर बहती है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर या धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, ठीक है। विद्युत धारा आई, ठीक है। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का साइन कन्वेंशन है। जैसे अभी जब आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में मिरर और लेंस यानी कि दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ साइन कन्वेंशन लेते हैं ना, कि वस्तु को मिरर के बाईं ओर या दाईं ओर रखेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। यस सर। तो ये एक तरह का कन्वेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव या धनात्मक टर्मिनल से निगेटिव या ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि हम कल से ही बोले जा रहे हैं कि आवेशों का प्रवाह होता है। आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हो सब लोग कि आवेशों का प्रवाह होता है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कौन से आवेश गति करते हैं। ऋणावेश। ऋणावेश, ऋणावेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। यस सर। हाँ, तो ये विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ना, जो आवेशों का जो वास्तव में जो गति होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तारों में, चालक तारों में, ठीक है। यस सर। अधिकतम जो चालक तार होते हैं वो धातुओं के बने होते हैं, मेटल्स के, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। आप जितने भी तार अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, वो तांबे या फिर एल्यूमिनियम का ही देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, मैं देखो कलर बदलता हूँ और फिर समझते हैं। एक्चुअली आप यहाँ देखो, मैंने बताया कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। लेकिन जब हम सेल या बैटरी या ऐसे किसी भी विद्युत सोर्स की या स्रोत की बात करते हैं, तो ये जो ऋण का निशान लगा है वो इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बहुत क्या बोलते हैं अधिक होते हैं, या इधर ही क्या बोलते हैं उनको, एकत्रित हुए रहते हैं। और यहाँ पर धनात्मक आवेशों का संग्रहण रहता है, ठीक है। यस सर। अब आप एक बात बताइए, कल आप ही लोग बता रहे थे कि जो समान आवेश हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, और जो असमान या विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा ही बताया था आप लोगों ने। सर। तो अगर इस तार में, ये जो सफेद रंग का तार लगा हुआ है यहाँ, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये धातु का बना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही दुर्बलता से बधे होंगे, फ्री होंगे, आप उनको धक्का मारेंगे वो चल देंगे, ऐसे होते हैं। तो अगर मैं इस तरह के कुछ उपकरण या ऐसा कुछ भी यंत्र यहाँ लगाता हूँ और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, तो यहाँ पर जो जो जस्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कौन सा बल ये लगाएंगे, आकर्षण लगाएंगे या प्रतिकर्षण लगाएंगे, सर प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगाएंगे। यानी वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, है ना, यस सर। कि भैया तुम यहाँ से निकलो, तुम इधर जाओ, तुम इधर की ओर जाओ, तार में बढ़ो आगे, ऐसा ही होगा। ये वाला जो यहाँ का निगेटिव टर्मिनल या ऋणात्मक टर्मिनल है, यहाँ पर जो ऋणात्मक चार्ज या आवेश हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे कि आप इधर विपरीत दिशा में जाइए। यस सर। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर गति करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ देखो धनात्मक वाली तरफ, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, धनावेश है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे और फिर प्रोटॉन को प्रतिकर्षित। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो प्रोटॉन गति नहीं करेगा क्योंकि वो नाभिक में बहुत मजबूती से बंधा हुआ है, नहीं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो परमाणु के नाभिक में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं ना, वो स्थिर टाइप के होते हैं। यस सर। परमाणु जब हिलेगा डुलेगा तभी वो नाभिक भी उसके साथ हिलेगा डुलेगा। वो इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्री नहीं होते कि मतलब उनको धक्का मारा और निकल गए, ऐसा नहीं होता है यस ना। सर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो धनावेश है, ये यहाँ जो तार का ये वाला टर्मिनल पे जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे या धक्का मारेंगे? सर खींचेगा। खींचेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बैटरी के अंदर चला जाएगा, और यहाँ बैटरी के अंदर से एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो तार में घुसेगा। तो तार में कुल मिला के क्या हुआ, इस तरफ से एक इलेक्ट्रॉन घुस रहा है और इस तरफ से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर चला जा रहा है, हो रहा है ऐसा। यस सर। ये लाल रंग जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की गति को दिखाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको रंग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आई का रंग अलग होगा और इलेक्ट्रॉन का अलग, दोनों चीजें एक ही तार में दिखा रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से निकल के धनात्मक की ओर जा रहा है। यस सर। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है, हो रही है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, ये तो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यस नहीं, सर। यस सर। धारा चली थी धनात्मक टर्मिनल से, घूमते घामते पहुंची ऋणात्मक पे, ये इलेक्ट्रॉन उल्टा ही चल रहे हैं। उल्टा चल सर, उसके विपरीत चल रहा है। हाँ, ये विपरीत चल रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विपरीत, इलेक्ट्रॉन की गति को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हाँ यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे ऋणावेश है, ये धक्का मार रहे हैं, वो आकर्षित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और सर जब हम आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन की गति की धारा मतलब दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा क्यों नहीं कहते? ये डाउट तो आएगा ना। यस सर। किसी को ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा दोनों की दिशाएं विपरीत क्यों है? ये जो विद्युत धारा का जो आइडिया या कंसेप्ट है ना, ये बहुत सदियों पुराना है। ये तब की बात है जब मतलब विद्युत धारा का ये लोगों ने इसको पढ़ना समझना तब से शुरू कर दिया था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेशों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने उस समय उस जमाने में ये मान लिया कि हाँ कुछ धनात्मक टाइप का होता है जो थोड़ा उच्च स्तर पे होता है, एक ऋणात्मक होता है कुछ थोड़ा उसका स्तर कम होता है। तो इन दोनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। और हमेशा मतलब जैसे आप इसको जल की धारा के हिसाब से मानेंगे तो क्या होता है, पानी कैसे बहता है, जैसे अगर एक पहाड़ी है, ऐसे पहाड़ी है, यहाँ कोई झील बन गई, तो क्या होता है जब यहाँ पानी ज्यादा होता है तो नीचे की ओर बहता है, तो ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, ऐसे ही होता है। तो इसी इसी तरह से उन्होंने मान लिया कि किसी ऊंचे स्तर वाली चीज से निचले स्तर की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। तो सारा कन्वेंशन मान लिया गया, मतलब ऐसे मान लिया उन्होंने कि हाँ ठीक है, धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव होता है, और सारे नियम बना दिए जो जो उस समय विद्युत के नियम उनके समझ में आए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया और जब ये चीज समझ में आई कि यार इलेक्ट्रॉन तो उल्टी दिशा में गति करता है, आवेशों का प्रवाह उल्टा हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अगर इसको मतलब इसको बदलना चाहिए। लेकिन फिर यही दिक्कत आई कि सारे नियमों में बदलाव करना पड़ता। यस। तो तो उस कन्वेंशन को वैसे ही रहने दिया गया। अभी आज के समय में भी हम यही चीज मानकर चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या प्रवाह होता है तार में, विद्युत चालक में, वो धारा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। यस सर। तो ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ एक डायग्राम, ये एक बहुत सरल सा विद्युत परिपथ है। परिपथ को हम अभी डिटेल में और आगे समझेंगे। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बैटरी या स्रोत के पॉजिटिव टर्मिनल या धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह उसके धारा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। यस सर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। यस ये सर। एक जरूरी कंसेप्ट है। अभी परिपथ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक एम्पियर की बात कर रहा था ना, तो पहले एक एम्पियर की परिभाषा बताइए जल्दी से। सर जब सर आवेश 1 कूलाम होगा और सर समय 1 सेकंड होगा तब सर 1 एम्पियर होगा। बहुत सही बेटा, मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। ठीक है। ये भी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जैसा कि आपने बताया कि जब समय भी एक एकांक समय हो जाए, जैसे 1 सेकंड हो जाए, एसआई यूनिट्स में ही बात कीजिएगा, क्योंकि हम एक एम्पियर की बात कर रहे हैं और एम्पियर एक एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि एकांक समय
यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज या आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस समय विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यस सर। तो इसको अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? मैं इसको सिंपल भाषा में लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 एम्पियर भी समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ध्यान रखिएगा कि हम एक समय पे चालक के किसी एक बिंदु की बात कर रहे हैं, उसमें से प्रति 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए या 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं। ठीक है, सर इसको गणितीय रूप में भी आप दिखा सकते हैं कि I बराबर Q/T, यदि Q बराबर 1 कूलम और T/1 सेकेंड, सेकेंड को S से भी दिखाते हैं हो, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 1 कूलम/1 सेकेंड अर्थात 1 एम्पियर। ठीक है, यस सर। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विद्युत विभवांतर। क्या समझते हैं आप विद्युत विभवांतर से? सर एक आवेश को सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जो सर जो कार्य किया जाता है वही सर होता है। अरे बहुत अच्छे बेटा, एकदम सही, बिल्कुल सही। तो अगर हम किसी एक आवेश को एक जगह से एक बिंदु से उठाते हैं और उसको किसी दूसरे बिंदु पर रख देते हैं, तो इस इस पूरे क्रियाकलाप को करने में हम जितना कार्य करेंगे वही विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। यस सर। है ना? यस सर। बहुत अच्छे। तो विद्युत विभवांतर का कंसेप्ट कहाँ से आता है? आप ये बताइए कि तब से हम लोग बोल रहे थे कि आवेश प्रवाहित होंगे, अभी हमने बैटरी या सेल भी देख लिया। तो उस समय जब हमने वो ड्राइंग की थी जहाँ पे बल्ब जला रहे थे बैटरी से, तो बैटरी का उसमें क्या रोल था? क्या बैटरी क्या कर रही थी? या फिर आप ऐसे बताइए कि अगर मेरे पास कोई तार का टुकड़ा पड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप फ्लो करने लगेंगे, बहने लगेंगे? नो सर। क्यों क्यों नहीं बहेंगे? सर बल लगाना है तब। बल लगाएंगे, ठीक है, तो वो बल कैसे लगाएंगे आप? सर बैटरी से। बैटरी से। बैटरी क्या करेगी उसमें? सर विद्युत प्रवाहित करेगी। कैसे? सर उसमें आवेश होता है। आवेश होता है, ठीक है। तो मतलब मान लो मेरे पास एक बैटरी है, चलो वही 10 रुपए वाला सेल सस्ते में वही मिलता है। तो ये 10 रुपए वाला एक सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है। मेरे पास एक तार पड़ा है, मैंने तार उठाया, मस्त यहाँ से जोड़ दिया और इसमें एक बल्ब लगा दिया। अब तो ये जलेगा, है ना? बल्ब बैटरी से जोड़ दिया, जलेगा अब ये? हाँ? सर नहीं जलेगा। क्यों? आपने बोला बैटरी लगाएंगे, बैटरी से बल्ब लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। जोड़ना पड़ेगा। हाँ? निगेटिव वाले टर्मिनल में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? सर उससे आवेश सर जब इलेक्ट्रॉन सब उधर से आएंगे तब सर जलेगा। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जलेगा, ठीक है। ये काम करेगा। हाँ, तो ये भी तो देखो आप, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तार में इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे। तार में तो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको तो आप लोग मानते हो ना? यस सर। तो यहाँ जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बल्ब जलेगा। नो विद्युत सर। धारा का क्यों? सर जब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तब जलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, यही जब इस पूरे पथ को कंप्लीट करेंगे हम, तभी यहाँ से बल लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, जो उसको एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा। और ये जो बैटरी या सेल जो भी चीज है, यहाँ पर स्रोत जो है वो बल लगाएगा किस तरह से? विद्युत विभव का अंतर बनाकर, विभवांतर बनाकर, है ना? यही यस। जो ये जो प्लस और माइनस दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा जो रिमोट में बैटरी लगाते हो उस पर कभी ध्यान देना, लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, लिखा रहता है। यस सर। अब अभी वोल्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट क्या होता है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, लिखा रहता है। सर। और हो सकता है कुछ बच्चों ने तो वो वाली बैटरी भी देखी हो जो 20-25 रुपए की ऐसे आती है, थोड़ी चौकोर सी, उसमें एक टर्मिनल यहाँ होता है, एक थोड़ा बड़ा टर्मिनल और होता है, ऐसा होता है यस सर। ना? इस पे लिखा होता है 9 वोल्ट।
तो ये जो 9 वोल्ट 1.5 वोल्ट हम लोग बोल रहे हैं ना, यही विभवांतर होता है। हम इसको समझेंगे कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरह से काम करता है जैसे अभी वो पानी वाला एग्जांपल ले रहे थे कि आप लोग के स्कूल के जो बिल्डिंग है वहां पे हो सकता है कहीं ऊंचाई पे कोई टंकी रखी होगी, उसमें से पाइप लगे होंगे, नीचे नल होगा, जैसे ही आप नल खोलते हो पानी बह के आ जाता है, होता है ऐसा। या आपके घरों में भी होगा, कुछ लोगों के ऐसे ही टंकी रखी होगी छत पे, पानी आता होगा नल चालू करते ही। यस सर। तो उस केस में क्या होता है बेटा, वहां पर वो जो ऊंचाई का अंतर है वही बल लगाता है पानी के प्रवाह के लिए। और जो नल होता है, नल वो क्या काम करता है, उस पथ को कंप्लीट करता है, खोलता है। जैसे अभी हमने इस तार को जोड़ दिया, वो पाइप को अगर आप तार मानते हैं तो उस तार को निचली जो सतह है या नीचे की जो ऊंचाई पे जो भी वस्तु या स्थान है उससे कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो वो काम यहाँ पर हम एक स्विच या कुंजी के माध्यम से करते हैं। अभी कुंजी भी समझेंगे, उसका निशान कुछ ऐसा होता है, बटन, स्विच। कल की कक्षा जब खत्म कर रहे थे तब मैंने आपसे पूछा था कि जो बोर्ड में स्विच लगा है वो क्या काम करता है, आप जरा समझ के आइएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि उससे क्या होता है। ये आंसर मैंने लगभग दे दिया है, अब जल्दी से कोई एक व्यक्ति बताइए मुझे क्या होता है उस स्विच से। सर ये विद्युत धारा को बीच से तोड़ देता है। बीच से तोड़ सर देता है, तो उससे क्या होगा। सर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं होगा, इसलिए बल्ब बंद हो जाता है। बल्ब बंद हो जाता है, मतलब वो प्रवाह जो हो रहा था आवेशों का वो रुक जाता है, यही ना। यस सर। तो बहुत सही। उसी उसी जो स्विच है ना, उसको जब हम ऐसे ये विद्युत परिपथ बनाते हैं जिसको हम सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं, उसमें उसको इस चिन्ह से या इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इतने से अभी आप लोग कुछ हद तक समझ गए कि विद्युत विभवांतर क्या होता है ना। अगर बैटरी के टर्म्स में बात करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैटरी जितना कार्य कर सकती है उसी को उसका विभवांतर कहेंगे। आप ही लोगों ने बताया कि आवेश को एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वही विभवांतर होता है ना। यस सर। ठीक है, तो फिर बैटरी जितना कार्य कर सकती है उसी को उसका विभवांतर कहेंगे। यदि चार्ज या आवेश की वैल्यू मान 1 कूलम हो जाए तो, मतलब 1 कूलम चार्ज को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर होगा। सही बात है कि नहीं है। यस सर। तो विद्युत विभवांतर को हम किस से प्रदर्शित करते हैं, जैसे विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते थे, विद्युत विभवांतर को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, किसी को वी ज्ञात है। से। वी से। वी से। विद्युत विभवांतर, इसको अब हम थोड़ा गणित के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूं और आप लोगों को कुछ प्रश्न पे छोड़ के जाऊंगा, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। आपने बोला वी, वी से दर्शाते हैं इसको। अगर मुझे इसको गणितीय रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आप लोगों ने नाम लिया था कार्य का, मैं मान लेता डब्ल्यू हूँ बटे क्यू। डब्ल्यू बटे क्यू। क्या है डब्ल्यू और क्यू क्या है। डब्ल्यू कार्य है। डब्ल्यू कार्य है, बहुत अच्छे। और क्यू ये कोलाम। क्यू क्या है। कोलाम कूलाम तो मात्रक है। आवेश। आवेश, बहुत अच्छे। तो इसको हम लोग यहीं रोकेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू बेटा।